अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों क्या वक्त के अंदर सफर करना पॉसिबल है? दोस्तों क्या टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है? वक्त के अंदर सफर करना, मुस्तकबिल में पहुंच जाना, क्या ये पॉसिबल है? क्या माजी के अंदर इसकी मिसाल पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ। कुरान पाक के अंदर एक वाकया जिक्र किया गया है जो एक टाइम ट्रैवलिंग वाकया है। दोस्तों वो वाकया कौन सा है, आइए इस हवाले से जानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी उम्मत के अंदर शिरक पैदा हो गई, लोग शिरक करने लगे और उस वक्त का बादशाह भी ना सिर्फ खुद शिरक के अंदर मुब्तला हुआ, लोगों को भी जबरदस्ती शिरक की दावत देने लगा। जो उसकी बात ना मानता उसको वो सजा देता। उसके दरबार के अंदर चंद खास लोग मौजूद थे जो कि अल्लाह के नेक बंदे थे, वो उसके शर से बचना चाहते थे। लिहाजा वो एक दिन उसके दरबार से निकले और उन्होंने एक गार के अंदर जाकर पनाह ली। उनके साथ एक चरवाहा और उसका कुत्ता भी साथ हो गए। दोस्तों वो गार में जाकर सो गए और बेदार हुए तो उनको भूख ने सताया। उनमें से एक शख्स बाजार गया और उसने जाकर खाना खरीदा। जब वो पेमेंट करने लगा, दुकानदार ने जब वो पैसे देखे, वो सिक्के देखे, तो उसने कहा कि ये सिक्के तो कई 100 साल पुराने हैं, कि तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है जिसको तुम छुपाना चाह रहे हो? तो वो अल्लाह का नेक बंदा कहने लगा हमारे हाथ कोई खजाना नहीं लगा है। तो बहरहाल उस दुकानदार ने बादशाह के सिपाहियों को बुला लिया और उस शख्स को गिरफ्तार करवा दिया। जब उस शख्स को बादशाह के सामने पेश किया गया तो उस नेक बंदे से सारी डिटेल ली गई। तो उस नेक बंदे ने कहा मेरे हाथ कोई खजाना नहीं लगा है और ना ही मैं चोर हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ बदला हुआ है। मुझे ये बताएं कि हमारे ज़माने का जो दकियानूस बादशाह था वो कहाँ है? तो वो बादशाह कहने लगा उसको तो मरे 300 साल गुजर चुके हैं। तो वो अल्लाह का नेक बंदा कहता है कि वो तो मुशरिक बादशाह था और हमें भी शिरक की दावत देता था। मैं और मेरे साथ 6-7 लोग और हैं। हम उसके खौफ से गार के अंदर जाकर हमने पनाह ली थी। जब बादशाह इस बात को सुनता है तो वो भी हैरान परेशान हो जाता है। जब वो तमाम लोग उस गार के पास पहुंचते हैं तो सचमुच में वहां दीगर 7 लोग भी मौजूद होते हैं। जब बादशाह को कंफर्म हो जाता है कि ये 300 साल कबल यहाँ आकर सोए थे, ये अल्लाह ताला की एक कुदरत और निशानी जाहिर हुई है हमारे सामने। जब उस बादशाह को ये मालूम पड़ता है तो वो फौरन सजदे में गिर जाता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। अब ये बात रिवील होती है कि अल्लाह ताला ने उन 8 लोगों को और एक कुत्ते को क्यों सुलाया था। दरअसल जो उस वक्त का बादशाह होता है वो अल्लाह ताला का नेक और सालेह बंदा होता है और उस वक्त के तमाम लोग मुसलमान होते हैं, लेकिन उनके अंदर फिरका वारियत पैदा हो जाती है। कुछ लोग मर कर उठने से इनकार कर देते हैं। तो वो बादशाह अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, या अल्लाह कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर फरमा कि लोगों की बदअकीदगी ख़त्म हो जाए, वो इस बात को तस्लीम कर लें कि एक दिन मर कर ज़िंदा उठना है। तो उसी दौर के अंदर, उसी बादशाह के दौर हुकूमत में उन असहाबे कहफ को बेदार किया जाता है। तो दोस्तों ये अल्लाह ताला की हिकमत थी, असहाबे कहफ को जो 300 साल तक सुलाया ताकि उस वक्त के लोगों को ईमान को मजबूत किया जाए, उनके अकायद को दुरुस्त किया जाए। तो दोस्तों ये एक टाइम ट्रैवलिंग वाकया था। वो लोग जो 300 साल कबल आकर एक गार में सोए, 300 साल तक सोते रहे, उनके जिस्म पर खराश तक ना आई, उनका जिस्म ज़रा सा भी ना गला, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। तो दोस्तों ये है हकीकी टाइम ट्रैवलिंग।